आज का लेक्चर जो है हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, तो आज का लेक्चर है हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो हमारा लेक्चर नंबर 7 है। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा जो है लेंस थ्योरी के बारे में। अच्छा, अभी ठीक है। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? जोर है बाकी। एक मिनट थोड़ा सा वेट करें, मैं पंखा बंद करता हूँ। अभी चेक करें, अभी ठीक है या नहीं। जो है हमारा लेक्चर है और जो हमारा टॉपिक है लेंस थ्योरी। तो हमने जो है सीपीएस थ्योरी पढ़ना जो है वो स्टार्ट किया था। तो उसमें जो है हम लेंस रिलेटेड थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो in his theory had calculated the length of the creep by अभी चेक करें, अभी ठीक है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमने जो है सीपेज थ्योरी के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। हमने जो है ब्लीच थ्योरी के बारे में हमने पढ़ लिया था पिछले क्लास में। आज जो है हम लेंस वेटेड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। Lees, in his theory, had calculated the length of the creep by simply adding the horizontal creep length and the vertical creep length, hereby making no distinction between the two creeps. लीग ने क्या किया था कि उन्होंने जो है क्रीप लेंथ जो है सिंपली कैलकुलेट किया था बाय सिंपली एडिंग दी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्रीप। इन दोनों में उसने जो है कोई फर्क वगैरह जो है नहीं किया था, और उन्होंने सिंपली जो लीग ने जो है हॉरिजॉन्टल क्रीप को और वर्टिकल क्रीप लेंथ को ऐड किया। उसने कहा कि टोटल क्रीप लेंथ है। However, Lane, on the basis of his analysis carried out on about 200 dams all over the world, stipulated that the horizontal creep is in the vertical creep. लेकिन लेन ने जो है अपनी एनालिसिस जो उसने तकरीबन 200 डैम्स पर किए ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसने ये स्टिपुलेट किया कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल क्रीप है वो इतना इफेक्टिव नहीं है जितना हमारे पास जो है वर्टिकल क्रीप है इन रिड्यूसिंग द अपलिफ्ट या इन कॉजिंग लॉस ऑफ हेड। He therefore suggested a weightage factor of 1/3 for the horizontal creep as against 1 for the vertical creep. तो उसने कहा कि हमारे पास जो वर्टिकल क्रीप है वो ज्यादा इफेक्टिव है, हमारे पास हॉरिजॉन्टल है। फिर उसने कहा कितना इफेक्टिव है, तो वो हमारे पास जो है अगर हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल क्रीप है वो हमारे पास 3 टाइम्स लेस इफेक्टिव है वर्टिकल क्रीप से। ठीक, तो उसने डिवाइड किया हॉरिजॉन्टल क्रीप से, जबकि वर्टिकल क्रीप को उतना ही रहने दिया है। हमारे पास जो वर्टिकल क्रीप है तो वो ज्यादा इफेक्टिव है देन हॉरिजॉन्टल क्रीप। सो कितना इफेक्टिव है? 3 टाइम्स इफेक्टिव है इन रिड्यूसिंग द अपलिफ्ट। तो ये था हमारे पास लेंस वेटेड क्रीप का स्टेटमेंट। उसको इन्होंने इक्वेशन से इक्वेशन दी उसके लिए कि L इज इक्वल टू यानी कि क्रीप लेंथ इज इक्वल टू LH डिवाइडेड बाय 3 यानी कि हॉरिजॉन्टल क्रीप डिवाइडेड बाय 3 प्लस LV वर्टिकल क्रीप, यानी हॉरिजॉन्टल क्रीप को उसने डिवाइड किया 3 से, जबकि वर्टिकल क्रीप को उतना ही रहने दिया।
सो दिस मीन कि हमारे पास जो वर्टिकल क्रीप है वो ज्यादा इफेक्टिव है देन हॉरिजॉन्टल क्रीप, और कितना इफेक्टिव है, 3 टाइम्स मोर इफेक्टिव देन दी हॉरिजॉन्टल क्रीप। Thus, in figure, the total length, creep length L small l is given by L1 LL is equal to D1 plus D1 plus 1 over 3 L1 plus D2 plus D3 plus 1 over 3 L2 plus D3 plus D3। वही जो है जिस तरह हमने ब्लीज में जो है क्रीप लेंथ को फाइंड किया था उसी तरह इसने भी फाइंड किया, लेकिन सिंपली इन्होंने जो है जो हॉरिजॉन्टल क्रीप है उसको डिवाइड बाय 3 कर लिया या मल्टीप्लाई बाय 1 over 3 कर लिया, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो L1 है और L2 है वो हॉरिजॉन्टल क्रीप है, तो उसको इन्होंने सिंपली डिवाइड किया, डिवाइड बाय 3, ठीक है। जबकि वो जो वर्टिकल क्रीप है उसको उतना ही रहने दिया, ठीक है। तो हमारे पास जो वर्टिकल क्रीप है एक ये हमारे पास D1 ये साइड है, D1 ये साइड है, तो ये D1 प्लस D1 फिर प्लस जो है L1 हमारे पास हॉरिजॉन्टल क्रीप है, तो उसको उन्होंने डिवाइड किया, डिवाइड बाय 3, क्योंकि उसने कहा कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल क्रीप है वो लेस इफेक्टिव है देन वर्टिकल क्रीप, फिर कहा कि हमारे पास 3 टाइम्स लेस इफेक्टिव है, तो उसने हॉरिजॉन्टल क्रीप को डिवाइड बाय 3 कर लिया, प्लस D2 ये साइड प्लस D2 ये साइड, सो 2 टाइम्स D2 प्लस D2, अगेन ये L2 हमारे पास हॉरिजॉन्टल क्रीप है, सो उसको अगेन उन्होंने डिवाइड किया, डिवाइड बाय 3 प्लस D3 सो 2 टाइम्स D3, और ये हमारे पास D3 प्लस D3। फिर उन्होंने जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्रीप को अलग अलग किया कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल क्रीप है वो है L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 3 प्लस 2 टाइम्स D1 प्लस D2 प्लस D3, एंड दैट इज LL इज इक्वल टू 1 over 3 B। L1 प्लस L2 क्या है, आपके पास टोटल विड्थ ऑफ द स्ट्रक्चर है जो कि बराबर है B के, सो L1 प्लस L2 को इन्होंने रिप्लेस किया B से, प्लस 2 टाइम्स D1 प्लस D2 प्लस D3, so this equation will give you the total creep length for the above structure according to Lane's theory। फिर उसके बाद में जो है सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग और अंडरमाइनिंग, जो हमारे पास जो सीपीएस की वजह जो हमारे पास फेल्यूर आ रही थी, एक फेल्यूर था ड्यू टू सीपीएस की वजह से हमारे पास पाइपिंग और अंडरमाइनिंग आ रहा था, दूसरा हमारे पास जो है था डायरेक्ट अपलिफ्ट का मसला आ रहा था, ठीक है। तो उसके सेफ्टी आगे विद रिस्पेक्ट टू लेंथ थ्योरी हमारे पास हम इसको किस तरह इंश्योर करेंगे, टू इंश्योर द सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द क्रीप लेंथ LL must not be less than C1 HL, where HL is the head causing flow and C1 is the length creep coefficient given in the table। so पाइपिंग और अंडरमाइनिंग को सेफगार्ड करने के लिए वो है जिसकी वैल्यू टेबल में रही है। तो अगेन इसको अगर सिंपलीफाई कर लेंगे तो इससे आप पास LL इक्वल टू C HL इक्वेशन है पास आ जाएगा HL डिवाइडेड बाय L which is the hydraulic gradient equal to 1 over C1। ये यहाँ पर नीचे नोट में भी लिखा है कि the hydraulic gradient HL और LL is then equal to 1 over C1, यानी कि हमारे पास जो सेफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है वो इक्वल हो जाएगा 1 over C1 के। सो कुछ सैंड्स हैं, टाइप ऑफ सॉइल्स हैं, उसके लिए जो है डिफरेंट C1 वैल्यू जो है लेंस ने पेश की है, और उसके लिए सेफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू भी दी है कि उसकी वैल्यू जो है सेफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू इनसे कम होनी चाहिए इस टाइप ऑफ सॉइल के लिए। तो उसमें जो पहला है वो है हमारे पास वेरी फाइन सैंड और सिल्ट, तो उसके लिए जो लेंस कोएफिशिएंट है C1 वो बराबर है 8.5 के, जबकि सेफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इसके लिए शुड बी लेस देन 1 over 8.5। सिमिलरली फाइन सैंड के लिए 7 है, कोर्स सैंड के लिए 5 है, ग्रेवल एंड सैंड के लिए 3.5 to 3 है, जबकि बोल्डर्स ग्रेवल एंड सैंड के लिए 2.5 to 3 है, और क्लेई सॉइल्स के लिए 3 to 1.6 है, और इनके सेफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट्स है 1 over 7, 1 over 5, 1 over 3.5 to 1 over 2.5 to 1 over 3 और 1 over 3 to 1 over 1.6 है। तो ये इसके जो है सेफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यूज है। नोट द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट दैट इज HL over LL is then equal to 1 over C1,
Hence, it may be stated that the hydraulic gradient must be kept under the safe limit in order to ensure safety against piping. तो हमने जो हमारे पास जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यूज आएगी, यानी कि हम जब क्रीप लेंथ फाइंड करेंगे और उसे हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि हमारे पास जो हेड लॉस है या हेड है टोटल हेड, उसको जब हम क्रीप लेंथ से डिवाइड करेंगे, वो हेड जो हमारे पास जो फ्लो जो है कॉज कर रही है, उस हेड को जो हम डिवाइड करेंगे टोटल क्रीप लेंथ से, so we will get the value of the hydraulic gradient. वो वैल्यू जो है उस हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू जो है हमारे पास जो है लेस होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए for the given soil to ensure safety against the piping or undermining. Next है safety against uplift pressure. So same formulas as in Blease theory. तो जो formulas वगैरह Blease ने जो है uplift pressure के लिए दी थी, तो Lenz ने भी वही formula जो है suggest की है for safety against uplift pressure. उसके बाद है using Blease creep theory. आप लोग को आवाज नहीं आ रही है? आवाज क्लियर है या नहीं क्लियर? ओके, तो जिन लड़कों ज्यादा लड़कों को आवाज क्लियर जा रही है, तो जिन लड़कों को क्लियर नहीं जा रही, काइंडली वो अपना नेट वगैरह चेक कर ले या जो है मीटिंग लीव करे, दोबारा ज्वाइन कर ले, ठीक है। जो ज्यादातर लड़कों को आवाज जो है क्लियर जा रही है। ओके, कंटिन्यू करते हैं हम। Using Blease creep theory and Lenz weighted creep theory, uplift pressure at any point under the structure, it can be calculated using the following formula, which is UA equal to H1 minus LA over L. So uplift pressure को फाइंड करने के लिए जो हमारे पास सीपेज की वजह से जो नीचे स्ट्रक्चर के ऊपर हमारे पास उplift pressure लगता है, तो अकॉर्डिंग बाय यूजिंग ब्लीस थ्योरी और लेंथ थ्योरी हम उसको कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले से, जो कि UA इक्वल टू H इंटू 1 माइनस LA ओवर L है। इसमें जो UA है वो है हमारे पास रेसिडुअल अपलिफ्ट प्रेशर एट एनी पॉइंट A, यानी कि कोई भी पॉइंट A हमने सेलेक्ट किया तो उस पॉइंट के ऊपर जो है हमारे पास रेसिडुअल अपलिफ्ट प्रेशर जो है बराबर है UA के। H जो है वो हमारे पास टोटल अपलिफ्ट प्रेशर है एट द अपस्ट्रीम साइड, यानी कि आपके पास जो टोटल हेड है, जो अपस्ट्रीम साइड पे आपके पास जो लिक्विड है, जो आपके पास फ्लो जो है कॉज कर रही है, वो आपके पास जो है H के बराबर है। जबकि LA जो है क्रीप लेंथ अप टू पॉइंट A है, यानी कि स्टार्ट पॉइंट से लेकर पॉइंट A तक आपके पास जो क्रीप लेंथ है वो LA के बराबर है। आपके पास स्ट्रक्चर में कोई भी पॉइंट हो सकते हैं, तो उस पॉइंट तक आपके पास जो लेंथ है वो आपके पास इसके बराबर है। जबकि L जो है आपके पास टोटल क्रीप लेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर है। तो इस फॉर्मूले से जो है हम अपलिफ्ट प्रेशर को जो है फाइंड कर सकते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर अंडर द स्ट्रक्चर। उसके बाद एग्जांपल है, एग्जांपल में है कि फाइंड द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एंड द हेड एट पॉइंट D of the following structure for static condition. What the water percolates at A and exits at B. हमने क्या फाइंड करना है? हमने हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को जो है फाइंड करना है, ठीक है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो है हमने फाइंड करना है, और साथ ही साथ हमने हेड एट पॉइंट D, ये आपके पास जो है पॉइंट D है, इस पॉइंट के ऊपर जो है हमने हेड भी फाइंड करना है, ठीक है। वाटर जो है वो परकुलेट हो रहा है एट पॉइंट A और एग्जिट कर रहा है एट पॉइंट D के ऊपर। तो दोनों थ्योरीज को हम यूज करेंगे, ब्लीस थ्योरी को भी यूज करेंगे और लेंथ थ्योरी को भी यूज करेंगे, और इस प्रॉब्लम की हम एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर आपके पास जो है टोटल हेड है, ऑन द अपस्ट्रीम साइड जो आपके पास वाटर लेवल है जो डेल्टा H के बराबर है, वो है आपके पास 6 मीटर, वो आपको गिवन है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो है जो थिकनेस ऑफ द स्लैब है वो 2 मीटर है, और यहाँ पर भी D पॉइंट के ऊपर भी आपके पास जो थिकनेस ऑफ द स्लैब है वो 2 मीटर है। यहाँ पर आपके पास जो पाइल शीट है, जो आउटर पाइल शीट है, वो आपके पास 5 मीटर है उसकी लेंथ, जबकि इंटरमीडिएट पाइल शीट की आपके पास जो लेंथ है वो 3 मीटर है, जबकि आउटर मोस्ट डाउन स्ट्रीम साइड के ऊपर आपके पास जो आउटर पाइल शीट है उसकी लेंथ जो है 7 मीटर है। जो आपके पास अपस्ट्रीम साइड के ऊपर जो आपके पास आउटर पाइल शीट है और इंटरमीडिएट पाइल शीट है, उसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है,
जबकि इंटरमीडिएट पाइल शीट और आउटर साइड के ऊपर आपके पास जो डाउनस्ट्रीम साइड के ऊपर आपके पास आउटर पाइल है उसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है, जबकि पॉइंट डी जो है वो पॉइंट ए से 15 मीटर के डिस्टेंस पर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज करेंगे ब्लीच थ्योरी को, और हम जो है पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, हम पहले जो है टोटल क्रीप लेंथ जो है एलसी को कैलकुलेट करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू ब्लीच थ्योरी हमारे पास जो टोटल क्रीप लेंथ है वो बराबर है 2 + 5 × 2, यानी कि यहाँ से जो है आपके पास कैलकुलेशन जो है स्टार्ट होगी। तो ये आपके पास पहले ये 2 मीटर जो है कवर करेगा, तो ये आपके पास आ गया। फिर जो है आपके पास ये जो हाइट है ये पाइल शीट जो है अकॉर्डिंग टू ब्लीच थ्योरी के हमारे पास जो सीवेज है उसके साथ साथ जो है ट्रेवल करती है। तो एक साइड ये हो गई 5, दूसरी साइड ये हो गई, तो 2 × 5। उसके बाद जो है हमारे पास ये जो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है बिटवीन दीज टू पाइल्स वो हमारे पास बराबर है 10 के। सो आगे जो है हमारे पास +10 है। उसके बाद है +2 × 3। सो जो इंटरमीडिएट पाइल है उसकी जो लेंथ है वो 3 मीटर है। सो 1 मीटर 3 मीटर ये होगा, दूसरा 3 मीटर ये। सो 2 × 3 यानी कि बोथ साइड जो है आपके पास आ जाएंगी। उसके बाद जो है इन दो पाइल्स के दरमियान आपके पास जो लेंथ है वो 20 मीटर के बराबर है। सो अगेन आपके पास जो लेंथ है वो आपके पास आ जाएगा 20 मीटर प्लस ये आपके पास फिर ये पाइल शीट की हाइट जो है 7 मीटर है। सो एक साइड ये है, दूसरा ये है। सो 2 × 7 और एंड में आपके पास जो है यहाँ पर आपके पास पानी जो है इमर्ज होगा, ठीक है, ये नहीं निकलेगा। तो आपके पास जो है +2 ये मीटर आपने ऐड करना है। सो दिस विल गिव यू द टोटल क्रीप लेंथ व्हिच इज इक्वल टू 64 मीटर। तो ये आपके पास जो है टोटल क्रीप लेंथ आ गई अकॉर्डिंग टू ब्लीच थ्योरी। उसके बाद जो है आपने हाइड्रोलिक ग्रेडियंट फाइंड करना है। सो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज इक्वल टू HL/L इक्वल टू डेल्टा H/LC, यानी कि वो हेड जो आपके पास जो है सीपेज या जो आपके पास जो है फ्लो कॉस्ट कर रही है वो डिवाइडेड बाय टोटल क्रीप लेंथ। सो डेल्टा H आपके पास क्वेश्चन में क्यों है वो बराबर है आपके पास जो है टोटल जो अपस्ट्रीम साइड के ऊपर आपके पास जो टोटल हेड ऑफ वाटर है वो आपके पास 6 मीटर है डिवाइडेड बाय टोटल क्रीप लेंथ। सो टोटल क्रीप हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया 64। So 6 / 64 equal to 1 / 10.6. So यहाँ के पास हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू आ गई। Now according to Bleach's table, the structure is safe on gravel and sand, but not on coarse and fine sand. ठीक है, हमारे पास ये जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू आ गई। So according to Bleach theory, जो हमने Bleach ने जो टेबल दिया था इसमें हम जब उस टेबल के साथ कंपेयर करते हैं तो हमारा ये स्ट्रक्चर जो है सेफ है ऑन ग्रेवल एंड सैंड, जबकि ये जो है कोर्स और फाइन सैंड के ऊपर जो है सेफ नहीं है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो हमारे पास जो वैल्यू आई है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की, तो ये अकॉर्डिंग टू ब्लीच टेबल ये स्ट्रक्चर हमारा सेफ है ऑन ग्रेवल एंड सैंड एज HL/L, यानी कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट शुड बी लेस देन 1/c। आप उस टेबल में 1/c की वैल्यूज देख लें, ठीक है। तो उसमें से जो है आपके पास ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू कम होनी चाहिए, ठीक है। तो जितने भी सॉइल से टाइप ऑफ सॉइल से कम है ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू, तो उन स्ट्रक्चर्स के ऊपर आपका जो स्ट्रक्चर है उन सॉइल्स के ऊपर आपका जो स्ट्रक्चर है वो सेफ है। अगर वो उन वैल्यूज से यानी कि 1/c वैल्यू से अगर आपके पास हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू ज्यादा है तो आपका स्ट्रक्चर जो है सेफ नहीं है उन सॉइल्स के ऊपर। नेक्स्ट जो है हम फाइंड करेंगे क्रीप लेंथ अप टू पॉइंट डी, क्योंकि हमने जो है पॉइंट डी के ऊपर जो है आगे हेड फाइंड करना है। सो पॉइंट डी तक जो है आपने जो है क्रीप लेंथ फाइंड करना है। तो उस तक जो है हमारे पास जो क्रीप लेंथ है तो वो आता है हमारे पास 2, ये 2 डिस्टेंस, फिर ये जो है 5, ये वाला 5 ये। सो 2 × 2 × 5, 2 प्लस ये डिस्टेंस हो गया 2 प्लस इसके बाद जो है 2 × 5 ऐड कर ले, प्लस ये 15 डिस्टेंस है ये ऐड कर ले, फिर प्लस 2 टाइम्स ये 3 ऐड कर ले। सो आपके पास जो है टोटल क्रीप लेंथ अप टू पॉइंट डी आ जाएगा। तो यहाँ पर जो इन्होंने कैलकुलेट की LCD यानी क्रीप लेंथ अप टू पॉइंट डी इक्वल टू 2 + 5 × 2 + 15 × 2 × 3 which is equal to 33 मीटर। So the creep length up to point D is equal to 33 मीटर। आपके पास क्रीप लेंथ अप टू पॉइंट डी आ गए। अब आप क्या करें कि आप जो है रेजिडुअल अपलिफ्ट प्रेशर को हेड को जो है कैलकुलेट करें एट पॉइंट
जी। तो उसके लिए फॉर्मूला ऑलरेडी जो है हमने पढ़ लिया कि हमारे पास जो अपलिफ्ट प्रेशर का फॉर्मूला है वो बराबर है डेल्टा एच के इंटू 1 माइनस एल सी डी डिवाइड बाई एल सी, यानी कि जिस पॉइंट के ऊपर हम जो है अपलिफ्ट प्रेशर जो कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पॉइंट की का जो है क्रीप प्लेन डिवाइड बाय टोटल क्रीप प्लेन। तो डेल्टा एच की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है जो कि है 6 मीटर, ठीक है। एलसीडी की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली 33 मीटर, और साथ ही साथ जो है हमने एलसी की वैल्यू यानी टोटल क्रीप प्लेन की वैल्यू भी कैलकुलेट की जो कि है 64 मीटर। तो वैल्यूज पुट करें इस इक्वेशन में, यू विल गेट द टोटल रेजिडुअल अपलिफ्ट प्रेशर in terms of head which is equal to 2.9 मीटर। तो ये आपके पास टोटल रेजिडुअल हेड आ गए, इसकी वैल्यू है 2.9 मीटर। नेक्स्ट है the thickness of floor at any point should be sufficient to resist the residual uplift pressure। हमारे पास किसी भी पॉइंट के ऊपर जो थिकनेस ऑफ द फ्लोर है वो सफिशिएंट होनी चाहिए ताकि हमारे पास जो अपलिफ्ट प्रेशर है उसको रेजिस्ट कर सके। If Hd is the unbalanced head at point D, then Hd is equal to Ud, यानी कि uplift pressure at point D minus elevation of point D minus elevation of downstream floor equal to 2.9 minus 0 equal to 2.9 meter, and note point D is at the same level of downstream floor level, ठीक है। हमारे पास जो हेड है एट पॉइंट डी वो बराबर है हमारे पास अपलिफ्ट प्रेशर के माइनस एलिवेशन ऑफ पॉइंट डी माइनस एलिवेशन ऑफ डाउनस्ट्रीम फ्लोर, और इनकी वैल्यू जो है हमारे पास जो अपलिफ्ट प्रेशर है एट पॉइंट डी वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, वो हमारे पास 2.9 मीटर आता है, ठीक है। तो एयूडी की वैल्यू आपने 2.9 लिख दी, जबकि एलिवेशन ऑफ पॉइंट डी माइनस एलिवेशन ऑफ डाउनस्ट्रीम फ्लोर की वैल्यू आपके पास 0 के बराबर है। 0 के बराबर क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट डी है वो सेम लेवल के ऊपर है डाउनस्ट्रीम फ्लोर के, ठीक है, यानी कि उसकी एलिवेशन जो है सेम पॉइंट के ऊपर है। सो दैट्स व्हाई इसकी जो है हमारे पास जो वैल्यू है 0 है। ये हम पर देख लिया, आपके पास जो पॉइंट डी है और आपके पास डाउनस्ट्रीम फ्लोर का जो लेवल है वो सेम पॉइंट के ऊपर है, ठीक है, यानी कि पॉइंट डी लाई कर रहा है उसके ऊपर डाउनस्ट्रीम फ्लोर के लेवल के ऊपर। सो दैट्स व्हाई इसकी जितनी आपके पास जो वैल्यू आ रही है तो दोनों की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर जो है लाई करे। सो दैट्स व्हाई इसकी वैल्यू है हमारे पास 0, ठीक है। तो इस तरह जो है आप एचडी की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो कि आपके पास जो है अनबैलेंस हेड है एट पॉइंट डी, ठीक है, जो कि आता है आपके पास 2.9 मीटर, और इससे जो है आप थिकनेस ऑफ द फ्लोर जो है वो फाइंड करेंगे। फिर वो किस तरह फाइंड करेंगे? थिकनेस ऑफ द फ्लोर टीडी एट पॉइंट डी शुड बी HD डिवाइडेड बाय G माइनस 1। उसके लिए ये फॉर्मूला है कि TD इज इक्वल टू HD डिवाइडेड बाय G माइनस 1। G जो है आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द कंक्रीट या फ्लोर मटेरियल है, यानी कि जिस चीज से भी आपने जो है ये फ्लोर जो है कंस्ट्रक्ट किया है, ये जो 2 मीटर आपको नजर आई है, जिस चीज से भी आपने कंस्ट्रक्ट किया उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ठीक है। जबकि HD ऑलरेडी आपने जो है फाइंड कर लिया, आपके पास रेसिडुअल हेड है। तो यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर ले। एच डी की वैल्यू आपके पास 2.9 है, ठीक है। जी की वैल्यू फॉर कंक्रीट एज्यूम कर ले, लेट 2.24 से आप -1 कर ले, यू विल गेट टी डी इज इक्वल टू 2.34। तो इतना थिकनेस ऑफ द फ्लोर जो है आपने प्रोवाइड करना है टू रेजिस्ट दिस अपलिफ्ट प्रेशर एट पॉइंट डी। क्लियर है? तो आगे चलते हैं हम। अब यही प्रॉब्लम को जो है हम लेंस थ्योरी से जो है सॉल्व करेंगे। तो यूजिंग लेंस वेटेड क्रीप थ्योरी, अब लेंस क्रीप थ्योरी के थ्रू जो है आप क्या करें कि टोटल क्रीप प्लेन को जो है कैलकुलेट करें। पहले जो है हमने व्हील्स थ्योरी के यूज की, उसके थ्रू हमने जो है क्रीप प्लेन को कैलकुलेट किया। थोड़ा सा वेट कर लें, यहाँ पर जो है आसान हो रही है।
ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। हमने पहले जो है एग्जांपल सॉल्व किया लीड्स थ्योरी से, आप उसको हम सॉल्व करेंगे लेंस वेटेड क्रीप थ्योरी से। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे कि अकॉर्डिंग टू लेंस थ्योरी हम क्रीप लेन को जो है कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो फिगर को देखते हैं। हमारे पास जो फिगर में है कि हमारे पास पानी जो है यहाँ से जो है परकुलेट होना स्टार्ट करेगा। सो हमारे पास जो पहला लेंथ है, ये लेंथ है 2 मीटर। उसके बाद जो है हम प्लस करेंगे ये वाला 2 मीटर, सॉरी 5 मीटर। फिर ये जो है पानी यहाँ से यहाँ मुड़ेगा, तो फिर ये 5 मीटर। सो 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। फिर ये जो है हमारे पास ये जो लेंथ है 10 मीटर, पॉइंट ए और इंटरमीडिएट पाइल के और आउटर पाइल के दरमियान जो लेंथ है 10 मीटर है। लेकिन क्योंकि हमारे पास जो लेंस है, उसने कहा था अकॉर्डिंग टू लेंस थ्योरी के हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल क्रीप है वो लेस इफेक्टिव है देन वर्टिकल क्रीप, और वो कितना लेस इफेक्टिव है, वो 3 टाइम्स लेस इफेक्टिव है। तो इस हॉरिजॉन्टल क्रीप लेंथ को जो 10 मीटर है उसको हम डिवाइड करेंगे बाय 3। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है तो उसको डिवाइड किया है 3 के साथ। आगे जो है हम ये जो आपके पास वर्टिकल क्रीप है, सो टू साइड्स के ऊपर जो है ये ट्रेवल करेगा सी पिच। सो आगे पास एक ये सो 2 टाइम्स 3, और फिर जो है आपके पास अगेन ये 20 जो है हॉरिजॉन्टल है, सो 20 को आप डिवाइड बाय 3 करेंगे अकॉर्डिंग टू लेंथ थ्योरी। और फिर आपके पास ये जो है वर्टिकल है अगेन, सो वर्टिकल एक साइड ये है एक ये है, सो 2 टाइम्स 7 प्लस आगे जो है ये 2 ऐड करेंगे, तो आपके पास जो है टोटल क्रीप लेंथ आ जाएगा अकॉर्डिंग टू लेंस थ्योरी। सो टोटल क्रीप लेंथ अकॉर्डिंग टू लेंस थ्योरी इज इक्वल टू 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि 2 टाइम्स फाइल शीट लेंथ जो कि 5 मीटर है, प्लस 2 टाइम्स 3 जो कि इंटरमीडिएट फाइल की लेंथ है, प्लस 2 टाइम्स 7 जो कि आउटर फाइल की लेंथ है डाउन स्ट्रीम साइड के ऊपर, प्लस 2 जो है आपके पास जो है थिकनेस ऑफ द फ्लोर है, प्लस 10 प्लस 20 जो है डिवाइड बाय 3 आपके पास जो है हॉरिजॉन्टल क्रीप है। और अकॉर्डिंग टू लेंस थ्योरी हम जो है हॉरिजॉन्टल क्रीप को डिवाइड बाय 3 करेंगे, क्योंकि वो हमारे पास लेस इफेक्टिव है या 3 टाइम्स लेस इफेक्टिव है देन वर्टिकल क्रीप। सो इससे आप सिंपलीफाई करेंगे, सो यू विल गेट द टोटल क्रीप लेंथ व्हिच इज इक्वल टू 44 मीटर। नाउ जो है हम जो है अप टू पॉइंट डी जो है हम क्रीप लेंथ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अप टू पॉइंट डी आपके पास जो टोटल क्रीप लेंथ है वो आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ये आपके पास जो है सारी जो है वर्टिकल क्रीप आ गई, प्लस आपके पास जो हॉरिजॉन्टल क्रीप है 15, उसको आप डिवाइड बाय 3 कर ले, so you will get the total creep length up to point D which is equal to 23 मीटर। नाउ आप इससे जो है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो है फाइंड कर ले, सो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज इक्वल टू HL ओवर L, यानी कि डेल्टा H ओवर LWC। डेल्टा H जो है आपके पास ऑलरेडी गिवन है 6, जबकि LWC आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया जो कि है क्रीप लेंथ, जो कि क्रीप लेंथ है विद रिस्पेक्ट टू लेंस वेटेड क्रीप थ्योरी जो आपके पास आई है 44 मीटर। तो आपके पास हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू आ जाएगी 1/7.3। नाउ अकॉर्डिंग टू लेंस टेबल द स्ट्रक्चर इज सेफ ऑन फाइन सैंड बट नॉट ऑन वेरी फाइन सैंड। तो आप इस वैल्यू को जब कंपेयर करेंगे लेंस टेबल के साथ, तो आपका जो स्ट्रक्चर है तो ये आपको बताता है कि आपका स्ट्रक्चर जो है सेफ है फाइन सैंड के ऊपर। ठीक है, जबकि सैंड नहीं है वेरी फाइन सैंड के ऊपर। ठीक है, सो सिमिलरली आप जो है अब रेजिडुअल अपलिफ्ट प्रेशर जो है फाइंड कर रहे हैं, वही तरीका है कि आप वो रेजिडुअल अपलिफ्ट प्रेशर फाइंड करेंगे। उसका जो फार्मूला है कि डेल्टा H 1 माइनस LWCD डिवाइड बाय LWC। ये जो है आपके पास जो है क्रीप लेंथ है अप टू पॉइंट D, जबकि ये आपके पास टोटल क्रीप लेंथ है अकॉर्डिंग टू लेंस थ्योरी। ठीक है, तो ये जो है डेल्टा H ऑलरेडी गिवन है 6 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है 6 मीटर, ये आप देख सकते हैं फिगर में। ठीक है, हमने जो है LWCD यानी कि क्रीप लेंथ अप टू पॉइंट डी वो हमने ऑलरेडी फाइंड किया 23 मीटर। ठीक है, उसके बाद जो टोटल क्रीप लेंथ है वो भी हमने फाइंड कर लिया 44 मीटर। सो वैल्यूज पुट करें, यू विल गेट द टोटल अपलिफ्ट प्रेशर एट हेड एट पॉइंट डी। उसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन है T इज इक्वल टू HG डिवाइडेड बाय G माइनस 1। सो इसमें वैल्यूज पुट कर ले, H की वैल्यू के पास है 2.86, जबकि G की वैल्यू आपके पास लेट एज्यूम कर ले कंक्रीट है आपके पास, उसकी वैल्यू लेट एज्यूम 2.24 माइनस 1 जो है कर ले, यू विल गेट द टोटल थिकनेस ऑफ द फ्लोर D अकॉर्डिंग टू लेंस थ्योरी इज 2.3
3 मीटर। सो आपने जो है इतना थिकनेस ऑफ द फ्लोर जो है एट पॉइंट डी प्रोवाइड करना है ताकि आपका जो स्ट्रक्चर है वो सेफ रहे अगेंस्ट द अपलिफ्ट pressure। And this is the end of your today's lecture। यहाँ पर आपका किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो किसी का भी तो काइंडली आप पूछें। जी किसी का भी कोई क्वेश्चन हो आज के लेक्चर में काइंडली वो क्वेश्चन पूछें। आफ्ताब अहमद का क्वेश्चन है कि व्हाट इज क्रीप। सो क्रीप जो है आपके पास वो लेंथ है जो सीपेज के थ्रू जो है वो वाटर जो है कवर करता है। यानी कि आपके पास जो स्ट्रक्चर है मैं आपको फिगर में बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये जो वाटर जो नीचे जो बह रहा है सीपिंग कर रहा है अलॉन्ग द बॉटम कंटूर ऑफ द स्ट्रक्चर। सो ये जो वाटर जो है जो जा रहा है इसको कहते हैं क्रीप और इस लेंथ को कहते हैं क्रीप लेंथ। क्लियर है आपका? सलमान खान की डी जो है थिकनेस ऑफ द फ्लोर है एट पॉइंट डी। अच्छा अपलिफ्ट प्रेशर जो है बेसिक क्लास में मैंने बहुत एक्सप्लेन किया आपको कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उसके नीचे जो सीपेज हो रही है तो उसकी वजह से जो है हमारे पास जो सीपेज वाटर है वो स्ट्रक्चर के ऊपर जो है प्रेशर प्रोवाइड लगाता है, ठीक है। ये जो वाटर जो है सीपिंग कर रहा है तो ये हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर जो है प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। इस प्रेशर को कहते हैं अपलिफ्ट प्रेशर। अच्छा आफ्ताब अहमद का क्वेश्चन है सर एंड व्हाट अबाउट वेटेड क्रीप। वेटेड क्रीप ये उसी क्रीप को जो लेंस है लेन ने उसको नाम दिया लेन वेटेड क्रीप, पूरी वही चीज है लेकिन जो है उसको सिर्फ उसने नाम चेंज कर दिया। ग्रीन ने उसको सिर्फ क्रीप का नाम दिया क्रीप लेंथ का, जबकि लेन ने उसको जो है लेन वेटेड क्रीप का नाम लेन वेटेड क्रीप का नाम दिया, ठीक है। बाकी जो है वही है कि क्रीप लेंथ है लेकिन जो है लेन ने जो उसको कहा कि आपके पास जो हॉरिजॉन्टल क्रीप है वो लेस इफेक्टिव है देन वर्टिकल क्रीप, ठीक है। सो जबकि आपके पास जो ब्लीक था उसने कहा था कि दोनों का जो है सेम इफेक्ट है। सो ये डिफरेंस था लेंस थ्योरी में और ब्लीक थ्योरी में। क्लियर हो गया आफ्ताब अहमद? हिदायतुल्लाह, ठीक है। हम इस प्रॉब्लम को जो है मैं देख लेता हूँ कि लड़की क्यों ज्वाइन नहीं हो रही, ठीक है। मुझे पता नहीं, मुझे तो जितने लड़के आ रहे हैं मैं उनको जो है एडमिट करता हूँ क्लास में। पता नहीं कुछ लड़के क्यों ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, तो ये चलो मैं देखता हूँ कि क्या मसला होता है, ठीक है। यूट्यूब में कोई वीडियो खैर से देखूंगा ये क्या मसला आता है बीच में, ठीक है। तो इसको हम इंशाल्लाह जो है सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हिदायतुल्लाह अच्छा फिगर आफ्ताब में का क्वेश्चन है कि फिगर में हो रही है इसको एक्सप्लेन करें, ठीक है। आफ्ताब अहमद ये देख ले आप, जो है मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। आपके पास जो है ये आपका जो है स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपने स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। ये आपके पास शीट फाइल्स, ठीक है। ये आपके पास थिकनेस ऑफ द फ्लोर है, आपने जो है फ्लोर प्रोवाइड किया उसके ऊपर आपने जो है अपना बैरियर जो है कंस्ट्रक्ट किया है, वियर वगैरह जो है आपने कंस्ट्रक्ट किया है। ये आपके पास जो है बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो है टोटल बॉन्डिंग होगी, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो है सीपेज होगी, ठीक है। अगर आपके पास सीपेज हो रही है तो आपका जो पानी है वो यहाँ से जो है स्टार्ट करेगा। फॉर एग्जांपल इफ इट स्टार्ट फ्रॉम परकोलेटिंग ए एंड एग्जिट्स एट डी, तो ये क्या करता है कि यहाँ से जो है सीपिंग स्टार्ट करता है, ठीक है। पानी यहाँ से फ्लो करता है और अलोंग द बॉटम कंटूर जो है ये फ्लो करता है अकॉर्डिंग टू लेंथ एंड
ब्लीड्स, ठीक है। ये क्या करता है, अलोंग दी बॉटम कंटूर जो है ये फ्लो करता है। तो आपके पास ये जो आपके पास जो है शीट फाइल है, तो ये इसके साथ साथ जो है करता है। यहाँ पर आपका शीट फाइल जो है एंड है, तो यहाँ पर ये टर्न करके आगे ये यहाँ पर जो है फ्लो करता है। फिर यहाँ पर जो है आपके पास हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, ठीक है, तो ये फिर हॉरिजॉन्टली मूव करता है, अगेन ये जो है वर्टिकली। तो इस तरह ये मूव करके जो है दूसरी साइड पे जो है इमर्ज आउट हो जाता है। तो ये जो है अकॉर्डिंग टू लीव्स और लेंथ जो है, जो सीपेज है वो इस तरह जो है होती है। क्लियर है? आफ्ताब अहमद, अटेंडेंस जो है वो हो गई आप लोग की, वो कोई मसला नहीं। बाकी टॉपिक से रिलेटेड जो है अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो पूछे। आप लोग की अटेंडेंस जो है लग चुकी है, वो कोई मसला नहीं है। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो काइंडली वो मीटिंग लीव कर लेगी, लीव कर ले। आपका लेक्चर जो है यहाँ पे खत्म हो गया। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो चैट में पूछ ले ताकि मैं आंसर कर सकूँ। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप जो है मीटिंग लीव कर ले ताकि मैं मीटिंग को एंड कर सकूँ। अल्लाह हाफिज़।